हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित जो है संख्या पद्धति, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अपरिमेय संख्या क्या होती हैं और जैसे √2 का मान संख्या रेखा पे कहाँ पर आएगा वो प्रदर्शित कैसे करेंगे वो हमने पढ़ा था। आज उसके आगे कुछ उदाहरण करेंगे जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। लिखेंगे हल। मान लीजिए ये संख्या रेखा है। अब जैसे कि हम लेके यहाँ पर लेके एक इकाई जो कि हमने पिछली लेक्चर में किया था, इसका मान 1 इकाई था। 1 इकाई का यहाँ पर भी लेंगे लंबवत हम, जो इसका मान 1 इकाई है। और हमने निकाला था इसका मान जो आया था √2। अब हमको निकालना है √3। √3 निकालना है तो यहाँ पर एक डालेंगे लंबवत जो कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हो। अब हमको ये निकालना है। ये मान लेते हैं ये भी है 1 इकाई का, तो मान लीजिए इसको नाम दिए थे हम O, इसको A, इसको B, इसको C। तो हमको निकालना है OC। तो लिखेंगे, जिसे हम जानते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है OC, तो लिखेंगे OC बराबर अंडर रूट में आधार क्या है, आधार इस समय ये है √2, इसमें आधार √2 है, तो आधार की जगह लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस, और लंब क्या है, लंब है ये 1 इकाई 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो OC आया अंडर रूट √2 को स्क्वायर का मान 2 प्लस 1 स्क्वायर का मान 1, तो OC बराबर आ गया √3। तो इसका मान क्या आ गया √3। अब एक चाप की सहायता से हम O को केंद्र मानकर एक C पॉइंट से एक चाप खींचेंगे। अब चाप गोला प्रकार की सहायता से बना सकते हैं जो कि यहाँ पर आएगा। इसको मान लेते हैं बिंदु P। तो P का मान √3 है। तो इसमें लिखेंगे हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर और OC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। तब P √3 के संगत है।
अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन, जो कि दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो है पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो लिखेंगे हल। सत्य है। क्यों सत्य है, इसके लिखेंगे कारण। क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी होती हैं। अब हम करेंगे दूसरा, जो दिया है संख्या रेखा का। अब हम करेंगे दूसरा, जो दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। ये पहला था। अब करेंगे दूसरा, असत्य है। अब इसका कारण लिखेंगे। संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। अब हम करेंगे तीसरा, जो दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका हल लिखेंगे। तीसरा इसका लिखेंगे, यह है असत्य। इसका कारण देंगे। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है।
हम करेंगे क्वेश्चन 2, जो है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका हल लिखेंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हम धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। अब जैसे रूट एक का मान 1, रूट दो का मान √2, ये परिमेय, ये अपरिमेय। √3 का मान √3 अपरिमेय। √4 का मान 2 परिमेय। √5 इसका मान अपरिमेय। √6 इसका मान √6 अपरिमेय। √7 का मान √7 अपरिमेय। √8 का मान √8 अपरिमेय। √9 का मान 3 परिमेय। तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तीसरा, जो है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो, जो हमने उदाहरण किया था तीसरा और चौथा, लगभग वही क्वेश्चन ये भी है, मिलता जुलता। इसको क्या करना है, हिंट देख लो। जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, संख्या जाती रहेगी। तो हम यहाँ से जैसे उदाहरण 2, 3 में किए थे, इसको माने थे हम 1 इकाई था इसका मान, तो यहाँ से हमने एक इकाई का लंबवत भी खींचा था, तो इसका मान कितना था, इसका मान भी 1 था। तो इसका मान कितना आया था हमारा, इसका मान आया था √2। तो हमने चौथा जैसे उदाहरण किया था, तो हमने यहाँ से एक लंबवत किया था, लंबवत खींचा था, तो जो इसका मान आया था, इसका √3 आया था। ऐसे ही
हम यहाँ से एक लंबवत खींचेंगे, जो जिसका मान आएगा 2। ये कैसे आएगा अभी ज्ञात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए इसका मान O दिए, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, और यहाँ से एक लंबवत खींचेंगे और इसको मिलाएंगे, इसको E। इसे हमने लिखा था OB का मान कितना आया था, उदाहरण 3 में किया था हमने। OB का मान आया था √2। OC का मान कितना आया था, OC का मान आया था √3। OC का मान √3 आया था, तो अब हम निकालेंगे O और D। OD बराबर क्या था, √ आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर क्या है √3, √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 इकाई का मान रखे हम, तो 1 का स्क्वायर। तो OD कितना आया, √ में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, OD का मान आ गया √4। तो OD का मान आ गया √4, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2, तो ये आ गया 2। अब इसका मान 2 आया, इसको भी हम 1 इकाई मानेंगे, 1 इकाई। तब हम निकालेंगे OE, तो निकालेंगे OE। OE कैसे निकालेंगे, जैसे हमने माना ODE, तो लिखेंगे जैसे समकोण त्रिभुज ODE में, तो लिखेंगे OE बराबर निकालना √ आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पर 1, क्या है DE, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो OE कितना आया तो हमारा OE का मान कितना आया 4 + 1, तो यहाँ पर आ गया OE का मान √5, तो इसका मान आ गया √5। ऐसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मान लीजिए इसका है 1 इकाई, तो आ जाएगा √6। ऐसे से बनाते रहेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, OE का मान हमारा आ गया √5। तो क्या करना है, एक प्रकार की सहायता से हमको O को केंद्र मानकर E से एक चाप खींचेंगे, E से एक चाप खींचेंगे। मान लेते हैं है इसका मान y, बिंदु y कर देते हैं, तो बिंदु y का मान आ गया √5। ठीक है, एक प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर और OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे EY, जो चाप संख्या रेखा Y पर काटती है और y √5 के संगत है। यहाँ पे आपका होता है प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे 1.3 के क्वेश्चन प्रश्नावली के और कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है दोस्तों।